मीरगंज के परौरा गांव में मौजूद हैं, जहां की रहने वाली आकांक्षा क्लास 9th की छात्रा हैं। उम्र की बात अगर की जाए तो 13 से 14 साल की उम्र है। घर से स्कूल का ज़रूरी सामान लेने के लिए गांव के ही चौराहे पे गई। जब चौराहे पे पहुंची तो वहीं से आकांक्षा गायब हो गई। पता नहीं चल पाया कि आकांक्षा आज हैं कहाँ। 14 साल की लड़की गांव से गायब हो जाती है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। जब बात पता चली कि आकांक्षा जो थी वो साइकिल से गई थी, अपने घर से निकली, साइकिल उठाई, साइकिल से चौराहे तक गई। चौराहा थोड़ा घर से दूर था। जब वहां पहुंची, पहुंचने के बाद में पता ये चलता है कि चौराहे तक तो आकांक्षा गई है, लेकिन आकांक्षा उसके आगे कहाँ गई है ये अभी भी घर वालों को नहीं पता चल पाया है। आकांक्षा की साइकिल रोड से हाईवे पे कहीं पास में मिली, लेकिन आसपास का एरिया देखा गया, 2-3 दिन तक तलाश किया गया, आकांक्षा कहीं पर भी आज भी नजर नहीं आई है। अब घर वालों को चिंता सता रही है, क्या किडनैप हो गया है या किसी ने मार दिया है, क्या बात है। ये बात जानने के लिए जब बरेली मिरर टीम को पता चला तो उनके गांव परौरा में मौजूद हैं। तो हम बता दें, आकांक्षा जो है उसके ये पिताजी हैं, ये माँ है और ये जो खड़े हुए ये भाई हैं। बाकी के जो लोग हैं समाज सेवी हैं, रिलेशन में ही लगते हैं। ये लोग हर संभव मदद कर रहे हैं कि आकांक्षा को खोजकर निकाल लिया जाए। क्या हकीकत है, क्या बात है, ये पूरी बात बताएंगी आकांक्षा की माँ। तो आप माँ है ना, तो कब की घटना है और क्या हुआ था उस दिन, ये पूरी बात बताएं। आकांक्षा 13 तारीख को आकांक्षा इतवार वारदना चली गई हैं। घर से ये कह के गई थी मम्मी से कि हम फोटो खिंचवाने पीपर पे जा रहे हैं, और 4-5 घंटा हमने इंतज़ार देखा मगर आकांक्षा नहीं आई। फिर हमने घर वालों से कहा, लड़के को भेजा, आकांक्षा नहीं मिली। मैं समझ सकता हूं कि यहाँ पर भावुकता की बात है, यहाँ दिल माँ का रो रहा है, क्योंकि एक माँ जान सकती है कि जिसकी 14-15 साल की बेटी गायब हो जाए और आज तक कोई सुराग ना लगा पाए। अगर बात करें, एक छोटी से छोटी चीज़ को भी खोज लिया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर प्रशासन और शासन की भी गलतियां देखने के लिए मिल रही हैं, क्योंकि 14 दिन से बेटी गायब है। माता पिता का रो रो कर बुरा हाल है, परेशान है कि आखिर कहीं से कोई तो लोकेशन पता चल जाए, दर बदर भटक रहे हैं। एक इंसाफ की तलाश में हम जानकारी और ले लेते हैं। चाचा जी बताइए, जब 11 बजे आकांक्षा घर से निकली थी, क्या बोलकर निकली थी? ऐसा था, मैं तो अपनी चारपाई पर लेटा हुआ था जी, और नींद आ रही थी मुझे। अच्छा। और लड़की जिस समय साइकिल लेके गई थी आकांक्षा, तो उसे किताब के लिए कह बोल के गई थी कि मैं किताब लेने जा रही हूँ। और उसके बाद में जब वो पहुंच गई है, उसके बाद में हमें ये नहीं पता वो कहाँ तक पहुंची है। लेकिन लौट के जब हम खेत की तरफ चले गए अपने चारा लेने के लिए, और फिर हम लौट के जब आए तो हमें पता चला कि आकांक्षा अभी वापस नहीं आई है। फिर हमारे लिए चिंता हो गई। हमने इधर उधर को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसका कहीं सुराग नहीं लग पाया। और स्कूल में जब हम वहाँ पर इंक्वायरी कराई गई, बच्चों से पूछा गया तो उन्होंने किसी लड़के का नाम लिया था, और उसके लिए जब सख्ती करी गई तो उसके लिए अरेस्ट भी कराया गया था। लेकिन उसके बावजूद भी पुलिस ने उसको भी छोड़ दिया, और हमारे लिए तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया है हमारे केस की तरफ। तो पुलिस ऐसा लगता है जैसे हमारी तरफ बिल्कुल खिलाफ ही हो गई है हमसे। और 14-15 दिन से अब हम देख रहे हैं, ये 13 तारीख से, कि जब भी हम थाने के लिए जाते हैं तो हमें बहला कर भगा दिया जाता है वहाँ से। अच्छा, जिस तरीके से आप बताएंगे, भाई हैं आप, जिस तरीके से जैसे कि आरोप लगाए कि एक लड़का है, स्कूल में पढ़ता था, कौन से स्कूल में आकांक्षा पढ़ती थी? सूरज पब्लिक में। ये लड़का कौन है? लड़का ये अभी से गंगवार है, हुरूरी का। हुरूरी ये गांव है पास में ही? हाँ, पास में ही है, वहीं पे कॉलेज है। अच्छा, 100 मीटर के दायरे पे। नहीं, उस पर क्यों शक हुआ, क्या बात ऐसी रही? ऐसा था, ये लड़का कॉलेज में इससे वार्तालाप करता था। ठीक है। कॉलेज के जितने भी लड़के हैं लड़कियां हैं, उन्होंने ये बताया कि जो आकांक्षा है उसके मतलब रिलेशन में ये ज़्यादा रहता था, ज़्यादा बातचीत करता था कॉलेज में। कोई भी मतलब बात होती थी वो मतलब भाई के भी बारे में पता थी उसके लिए, लेकिन उसने भाई से कोई बात नहीं की, मतलब खुद ही हैंडल करता था हर बात के लिए। तो इस चक्कर में उस पर ज़्यादा मतलब शक किया गया। अच्छा, साइकिल मिलने की बात आ रही है, साइकिल कहाँ मिली थी आकांक्षा की? साइकिल अनुबिस डिग्री कॉलेज के जो ठीक सामने एक बस खड़ी है उसके पीछे मिली थी। साइकिल वही है? साइकिल वहीं पे थी, वो चौकी मतलब जो साइकिल आकांक्षा चलाती थी, क्या वो साइकिल वही है? हाँ, साइकिल वही है वो। अच्छा, आसपास तलाश किया? आसपास सब में तलाश किया, खेतों में, गन्नों में। हाँ। अच्छा सभी। अच्छा, आप कौन हैं लड़की के?
मैं सर मैं फपेरा भाई हूँ सर। अच्छा, फुपेरा भाई हैं। जैसे कि बात ये चल रही है कि आज 12 दिन हो गए। 12 दिन बहुत होते हैं किसी को तलाश करने के लिए, टाइम लग जाता है, लेकिन एक आश्वासन भी दिया जाता है। जिस तरीके से अभी बताया आकांक्षा के पिता ने कि हमने जाके कंप्लेंट की, लेकिन हमारी अभी तक कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है, जबकि मुलजिम का नाम लिया जा रहा है, आरोपियों का नाम लिया जा रहा है कि यही लोग आरोपी हैं। फिर क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों इंसाफ नहीं मिल पा रहा है, इतना वक्त हो गया? देखिए साहब, पुलिस चाहे तो सुई को भी ढूंढ लेती है। जब किसी बड़े स्तर की कोई बात आती है तो बहुत आसानी से पुलिस बहुत ज़रा सी देर में खोज निकालती है। हम लोग गरीब किस्म के लोग हैं, हम लोग दबे कुचले लोग हैं, तो हमारी बात को दबाया जा रहा है और पुलिस ये कहकर टाल देती है कि हम साहब मशीन है क्या? हम मशीन तो है नहीं। बोले पुलिस अपना काम कर रही है और हम देखते हैं साहब बहुत नीरसता पुलिस में छाई हुई है। जिस हिसाब से अगर पुलिस चाहे तो बहुत जल्दी इस केस को खोल सकती है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल इस तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि देखिए, बेटी चाहे मेरी सही चाहे आपकी सही, चाहे नेताओं की सही चाहे बड़े बड़े लोगों की सही चाहे गरीब लोगों की सही, अगर आज हमारे साथ है कल किसी और के साथ है, अगर आज बेटियों के साथ अगर ऐसा ही होता रहा तो हर कोई अपने बच्चों को पढ़ाने से मना करेगा और सबको उनको घर में ही चार दीवारी के अंदर बंद हो जाएंगे। एक बात बताइए, सरकार में बेटियों को बचाने और सुरक्षित रखने के लिए काफ़ी हेल्पलाइन भी चल रही हैं और बताया जाता है कानून भी बहुत सख्त है, फिर 10 से 12 दिन हो गए, अभी इंसाफ क्यों नहीं मिल पा रहा है? बड़े अधिकारियों से बात की? जी, बड़े अधिकारियों से, सीओ साहब से हमने बात करी। सीओ साहब से बात करते हैं, मीरगंज सीओ से, तो ये कह के टाल देते हैं, बोले तुम नेतागिरी दिखा रहे हो। अब ये बताओ हम जाएं तो जाएं कहाँ? अब हमें जहाँ तक रास्ता पता है, जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक चले जाते हैं, जो हमें बताता है यहाँ चले जाओ तो वहाँ चले जाते हैं। अब हम किस किस के पास जाएं? हम आज 12 दिन हो गए सर, 12 दिन घूमते घूमते इतने परेशान हैं। मैं एक हैंडीकैप होने के बाद भी इनके साथ लगा हुआ हूँ और मैं इतना ज़्यादा परेशान है, सभी लोग हम बता नहीं सकते सर। क्या चाहते क्या है? हम साहब इंसाफ चाहते हैं, हमारी बच्ची को कहीं से भी ढूंढ के लाएं, लेकिन हमारी बच्ची को साहब हमें सौंप दे बस। और एक बात, ये डर इस बात का है सर, कहीं उस बच्ची के साथ कुछ अनहोनी ना हो गई हो, कहीं उसका मर्डर ना हो गया हो, क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले की बात है, 6 महीने के अंदर अंदर हमारे क्षेत्र में कम से कम दो बेटियों के मर्डर कर दिए गए, उनका बलात्कार करके उनको मर्डर कर दिया गया और केस आज तक नहीं खुल पाया उनका। हमें तो डर इस बात का कहीं हमारे साथ ऐसा ना हो। मेरा आपके चैनल के माध्यम से ये कहना है कि नेताओं तक मेरी बात जहाँ तक पहुँच रही हो, शासन प्रशासन हमें न्याय दिलाने की कृपा करें, हमें हमारी बच्ची दिलाने की कृपा करें। हम आपके आजीवन आभारी रहेंगे। हम ही नहीं, ये पूरा क्षेत्र, पूरा बरेली शहर, आपकी पूरा बरेली ज़िला आपका आभारी रहेगा साहब। तो जिस तरीके से देख रहे हैं कि मुफलिसी की बात की जाए और एक हाथ जोड़कर विनती की गई है कि सिर्फ लड़की को खोज लाइए, चाहे जैसी भी हालात में हो, पता तो चल जाए कि आखिर इतने दिन हो गए हैं, बेटी इनकी है कहाँ पर। हम जान लेते कि आकांक्षा का जो व्यवहार था घर में वो किस तरीके का था। मैं एक बात बताइए, आकांक्षा आपकी 14 साल की बेटी जो थी, किस तरीके का रवैया रहता था घर में उनका? घर में तो जैसे पहले रहती वैसे ही रहती घर में तो। अरे पढ़ाई उड़ाई में कैसी आकांक्षा? पढ़ाई में तो सही थे। हाँ। कितने बेटे और कितनी बेटियां हैं आपकी? 2 लड़के हैं 2 लड़की हैं। अच्छा, तो ये बड़ी हैं? ये छोटी लड़की है। छोटी है? हाँ। अच्छा, ये बेटे सबसे बड़े हैं? छोटा हूँ आप छोटे हैं? अच्छा, बड़े ये हैं। अच्छा, तो जिस तरीके से आप देखेंगे कि ये परौरा गांव के वही लोग हैं, वही माँ बाप हैं जो सिर्फ अपना दुखड़ा लेकर दर दर भटक रहे हैं। चप्पलें घिस चुकी हैं, 10 से 12 दिन हो गए हैं, चप्पलें घिस चुकी हैं, लेकिन अभी तक इनकी बेटी का कोई सुराग नहीं लग पाया है। आखिर कब तक मिल पाएगा इन लोगों को इंसाफ? अब देखना यही रह गया है। तो देखते रहिए बरेली मिरर। जय हिंद दोस्तों।